करो, शर्म करो, शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार के तो हर डिस्ट्रिक्ट है, उससे क्या जब हम लोग रोड पर घूम रहे हैं तो नीतीश कुमार के गांव रहे चाहे घर के रहे, उससे क्या फायदा हमको। बाजी का खेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बाजी का खेल नहीं चलेगा। भीख मांगे में पढ़ लिख के भी भीख मांगे तो कोई इतना पढ़ा लिखा क्यों। कि हम लोग टीचर पूर्ण रूप से बन जाएंगे और क्वालिफाइड होते हुए भी नॉन क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में आ गए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी जितना भी क्वालिफाइड किए थे सब लोग को नियुक्ति पत्र लिखित रूप से दिया जाए। क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। विकलांग आदमी क्या कर सकते हैं, दो गो तो पैर भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। ठेला चला सकते हैं या दुकान कर सकते हैं या रिक्शा चला सकते हैं, किसी की मजदूरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक पैर तो नहीं है। हम मान लिया जाए हमारी एज 27 साल हो रही है तो अगली वैकेंसी हम 10 सालों में आएगी तो 37 साल के हो जाएंगे, तो मेरा भविष्य तो अंधकार हो गया। और इसके अलावा मेरे पास नहीं क्वालिफिकेशन है कि हम इतने भाग दौड़ में हम अच्छे पोस्ट पर हम बन सकते हैं। ना ही आर्थिक स्थिति वैसी है, ना ही मानसिक स्थिति वैसी है, तो क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार पटना की सड़कों पर टीईटी के अभ्यर्थी जो हैं वो अपने नौकरी के लिए, अपने यानी कि भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो दिव्यांग हैं वो भी इसमें सफल हुए हैं और इनसे बात करते हैं कि आप लोग को कितना परेशानी हो रहा है, कहाँ से आए हैं? हम लोग मसौढ़ी से आए हैं, पटना जिला में, यहाँ से 50 किलोमीटर के परेशानी ये है कि हम लोग एसटीईटी पास कर गए हैं। अब एसटीईटी पास करने के बावजूद भी इस बार 21 तारीख को जो शिक्षा मंत्री और अपर सचिव संजय कुमार और नंद किशोर जी ने खेला है उसमें हम लोग को नोट इन मेरिट लिस्ट में बता दिया। अब ऐसा काहे बताया, इसको कोई जवाब ही नहीं हम लोग को मिल रहा है। आखिर हम लोग पास कर गए हैं और पास करने पर शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जगा दिया था कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सबकी नौकरी पक्की। तो जब पक्की हो ही गई थी तो फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हम लोग कैसे चल गए, इसका जवाब कौन देगा? आखिर हम लोग दिव्यांग हैं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, माता ने खेती करके मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया है और पढ़ाया लिखाया है। उम्मीद उसको जगह कि मेरा बेटा पास कर गया है और 3 महीने पास की खुशहाली में जीवन व्यतीत किया और अचानक इस तरह का लफड़ा में डाल दिया गया। आखिर क्या करे तो क्या करे, या तो रोड पर भीख मांग करके जीवन यापन करे, या बताइए, या तो फिर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और कौन सा मांग करते हैं कि जितने भी हम लोग दिव्यांग या जो भी अभ्यर्थी पास हैं सबकी नौकरी पक्की सुनिश्चित की जाए। ये बोला भी था। हमारे साथ और भी है, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं नालंदा जिला से आया हूँ। और मेरा आप तो नीतीश कुमार के वही डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नीतीश कुमार के तो हर डिस्ट्रिक्ट है, उससे क्या जब हम लोग रोड पर घूम रहे हैं तो नीतीश कुमार के गांव रहे चाहे घर के रहे, उससे क्या फायदा हमको। और देखिए मेरा मार्क्स कितना आया है, 90 नंबर आया है। और आयोग देखिए जो कैंडिडेट हैं 68 नंबर है, उसको क्वालिफाई कर देगा, मेरा नोट का मेरिट लिस्ट कर देगा। हम क्या करें अब, कितना कष्ट हम लोग बीएड करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। नालंदा से आप किस चीज़ से आए हैं? नालंदा से बस से आए हैं। कितना परेशानी हुआ? बहुत परेशानी हुआ है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी जितना भी क्वालिफाइड किए थे सब लोग को नियुक्ति पत्र लिखित रूप से दिया जाए। आश्वासन से हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव जब आता है तो नेता लोग भाषण देते हैं कि लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देगा। और दिव्यांग के लिए कहता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं जी। और लोग हम देखिए आप चाराक्षण देते हैं फिर भी नहीं, हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। इतना पढ़े लिख के प्राइवेट कंपनी में नहीं, कोई खेत में काम भी नहीं कर सकते हम लोग हैं। अगर कोई ज़्यादा कि खेत में भी काम करे तो जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भीख मांगे में पढ़ लिख के भी भीख मांगे तो कोई इतना पढ़ा लिखा क्यों? शर्म आएगी ना। क्या करें, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कितने उम्मीद जगाए थे, 2-3 महीना हम लोग रहे कि चलो मैं हमको टीचर में वैकेंसी रिजल्ट हो गया है, विकलांग आदमी है, अब हमको नौकरी हो गई, अब कुछ घर में सुखिया मिलेगी। ये बात बोलिए, यही बात बोलना है। क्या बात है जी? हम कहना चाह रहे हैं मैम कि जो शिक्षक समाज है वो किसी भी समाज की स्तंभ होती है, वही आगे की पीढ़ी को बहुत अच्छे तरीके से और सुचारू ढंग से आगे की ओर बढ़ाती है। आज शिक्षक समाज ही रोड पे है तो क्या यहाँ बिहार का भविष्य उज्जवल होने वाला है? हमें तो आशा लगती है कि अगर हम इतने कठिन परिश्रम से शिक्षक बन रहे हैं, माना कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है, माना कि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं,
ठीक है फिर भी रोड पे हैं, तो क्या अगले समय में हम अगले बच्चों को कह पाएंगे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से किया? नहीं। दूसरी बात एक हम बहुत ही सिस्टम का एक दोष बताते हैं। BSEB मैम एक एजेंसी है जो सरकार के द्वारा नियोजित की गई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, जो सुचारू रूप से बिहार के बच्चों का भविष्य का निर्धारण करती है, क्योंकि वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वही जो है 10th और 12th का रिजल्ट निष्कासित करती है। आज हम लोगों के लिए नियोजन इकाई का प्रावधान था कि शिक्षक समाज के लिए नियोजन इकाई का प्रावधान होगा, बट नियोजन इकाई ही मेरिट नहीं बना रही है, मेरिट बना रही है BSEB। तो क्या BSEB को अधिकार दिया गया था मेरिट बनाने का? BSEB को अगर अधिकार दिया गया था तो फिर हमको क्यों कहा गया कि आपके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, आपके लिए अलग नियोजन इकाई है? हमको शुरू में ही कह दी जाती। BSEB पर बहुत ही 2017 की वैकेंसी में ही उन पर आँच आ गया है, तो हम कैसे विश्वास करें कि BSEB जो है वो फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है? और आगे आप लोग भविष्य क्या तय कर रहे हैं? हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया। देखिए, एक तो वैकेंसी आती है 9 साल 8 साल में, तो हम मान लिया जाए हमारी एज 27 साल हो रही है, तो अगली वैकेंसी हम 10 सालों में आएगी तो 37 साल के हो जाएंगे, तो मेरा भविष्य तो अंधकार हो गया। और इसके अलावा मेरे पास नहीं क्वालिफिकेशन है कि हम इतने भाग दौड़ में हम अच्छे पोस्ट पर हम बन सकते हैं, ना ही आर्थिक स्थिति वैसी है, ना ही मानसिक स्थिति वैसी है, तो क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं। हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइन करवाए, ताकि जल्दी से नियुक्ति कर देगी, ताकि हम लोग करेंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट के पास इतनी धूप में क्या ज़रूरत है हम लोगों के पास? हम मैम पटना में रहने के लिए सक्षम नहीं है। मेरे परिवार में कमाने के लिए सिर्फ पिताजी हैं, जो बाहर में जा कर के प्राइवेट जॉब करते हैं। आज घरेलू स्थिति ऐसी हो गई है कि उन लोगों को आशा थी कि मेरा बेटा नौकरी कर लेगा तो वो घर आ जाएंगे। उनकी उम्र लगभग 60 साल हो रही है, वो कमाने लायक नहीं है। सरकार 60 साल से पहले 58 साल में रिटायर कर रही है, अब प्राइवेट आदमी 60 साल कमा करके भरण पोषण कर रहा है, कहाँ से करेंगे मैं? इसीलिए सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है, सरकार से आग्रह है, शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है, अपर सचिव संजय कुमार जी से आग्रह है, हम लोगों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ न करें। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, बोर्ड से कुछ गलती हुई है, या आप सही तरीके से फ्री एंड फेयर किए हैं, तो सारे कुछ जो है आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मीडिया सहभागियों को बताएं, ताकि हम लोग भी उसको अच्छे तरीके से समझें। दूसरी बात, मीडिया सहभागियों जो भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी फ्लैशबैक में जा कर के ये देखें कि 12 मार्च को, चाहे वो न्यूज़ 4 नेशन हो, चाहे बिहार हो, बिहार झारखंड न्यूज़ बिहार झारखंड हो, चाहे अदर जो भी न्यूज़ चैनल हो, मीडिया के माध्यम से जो भी हो, वो सरकार को बताया जाए और वो चीज़ याद दिलाया जाए जो 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। धन्यवाद मैम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी हुआ। कहाँ से है? जी, मैं पटना जिला से ही, खुसरूपुर जो एक जगह है उससे थोड़ा सा अंदर गाँव है, वहीं में रहता हूँ, वहीं पढ़ाई करता हूँ। जी मैम भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम कैमूर जिला, मेरा नाम गुड्डू कुमार पड़ेगा। अच्छा जी। क्या परेशानी है? परेशानी यही हुआ कि हम लोगों ने बीएड किया, हमारे परिवार बहुत गरीब है, किसी तरह से बीएड कराया, और जो कि कैमूर जिला से 2-3 जगह से हम लोग ट्रेन चेंज किए, बस चेंज किए, कैसे तो यहाँ पहुँचे हैं, और हम एक कलम के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों पैर से हम लाचार हैं मैम, आप तो देख ही सकती हैं। और हम लोगों का ये आस जगा हुआ था 12 मार्च को जो रिजल्ट आया उसमें आस जगी हुई थी कि हम लोग टीचर पूर्ण रूप से बन जाएंगे, और क्वालिफाइड होते हुए भी नॉन क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट में आ गए, जो कि हमसे कम लाए हुए अभ्यर्थी क्वालिफाइड कर दिया गया है। हो रहा है भाई, बहुत पीड़ा हो रही है मैम। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग हो रही है कि जितने भी अभ्यर्थी, चाहे दिव्यांग, चाहे महिला, चाहे हमारे सामान्य भाई लोग हैं, जितने भी क्वालिफाइड हैं 24,599, सबको शामिल किया जाए और सबकी नियुक्ति किया जाए। आपकी आँख भी भर आ रहे हैं भाई। जी मैम, सबकी नियुक्ति किया जाए। हम लोग 3 दिन से आज यहीं सड़क पर परेशान हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? भभुआ जिला से आए हैं। किस चीज़ से आए हैं? बस इसी तरह ट्रेन से आए हैं, सब सफ़र करके बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग को कलम के सिवा और क्या कर सकते हैं? कोई मजदूरी, कोई खेती नहीं कर सकते हैं, क्या है? कोई अलावा कलम के सिवा और कोई कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं? सिस्टम को क्या कहेंगे भैया सरकार के? सिस्टम को क्या कहेंगे? सब अच्छा नहीं हो रहा है। सब क्या लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार इसकी पूरी करेगी? हाँ, करना पड़ेगा।
हम लोग उसको लेके रहेंगे। नहीं लेकर रहेंगे, करेंगे, क्या करेंगे, उसके विकल्प क्या है? अब उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? आत्महत्या के सिवाय और कुछ क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? विकलांग आदमी क्या कर सकते हैं? 2 गो तो पैर भी नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठेला चला सकते हैं या दुकान कर सकते हैं या रिक्शा चला सकते हैं, किसी की मजदूरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 1 पैर तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शिक्षा के स्तर इतना गिरा दिया है, लोग कहता है कि पास करिएगा तो ये होगा, पास होने पे भी नहीं हो रहा है कुछ भी। पढ़ाई में भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कैसे गार्जियन पढ़ा रहे हैं। देखिए विकलांग आदमी को इतना हेल्प करते हैं कि कम से कम अपना माता पिता के हमारे पर भार न पड़े। जब लोग हम लोग का सीट रिजर्व है, देखिए इनको, देखिए इनका भी एक बार हम देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ आज दिव्यांग लोग से ही ये बात की है। इन लोग का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से सरकार आए दिन जो हम लोग के साथ जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लोग दिव्यांग हैं। किस तरह से किस परिस्थिति में ये लोग पटना पहुंच रहे हैं, सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है। अब आगे के बात जो क्या बनती है, क्या सरकार इनकी बात को मानती है या फिर यूं ही ये लोग संघर्ष करते रहेंगे? इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।